नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लॉन्च कराने में पूरी तरह सफल। आज निशांत ग्रहण करेंगे जदयू की प्राथमिक सदस्यता। पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के लिए रखी गई थी विधानमंडल की बैठक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लॉन्च कराने में पूरी तरह सफलता प्राप्त कर ही लिए हैं। वैसे तो बीजेपी के द्वारा एक बड़ी पार्टी होने के नाते अपनी सरकार बनाने की पेशकश की गई थी, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए आखिर नीतीश कुमार ने एक ऐसा पैगोंडा अपनाया जिसके तहत आखिर अपने बेटे को गजब तरीके से उन्होंने बिहार की राजनीति में लॉन्च करा डाली है। आइए दोस्तों, कल की बैठक जो आयोजित की गई थी वह मुख्य रूप से पार्टी में एकजुटता कायम रहे और निशांत को लेकर एक समूह के द्वारा बातें की जाए कि निशांत को राजनीति में ला दिया जाए। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बीते कल ही संध्या 5 बजे से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानमंडल की बैठक रखी गई थी। मुख्यमंत्री यानी एक अन्य मार्ग आवास में। यूं कह दिया जाए कि उस बैठक में तमाम विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद उपस्थित थे। लेकिन अब बातें आखिर वो बैठक का आयोजन क्यों किया गया था। सबसे पहली बात दोस्तों कि आगे की रणनीति, यानी उस बैठक में नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद क्या आधार होगा बिहार की सरकार का, उसमें जदयू की क्या भूमिका रहेगी, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन मुख्य बिंदु निशांत कुमार को लेकर रही। हालांकि ये बात सत्य है कि कुछ नेता जो नीतीश कुमार के लिए चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहे, डिमांडें भी की गई। विजेंद्र यादव जैसे कई नेताओं ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से नसीहत दे डाली कि एक बार पुनः आपके स्तर से विचार कर लिया जाता राज्यसभा जाने को लेकर तो बेहतर होता। कई विधायकों ने कह डाली कि आखिर आप क्यों जा रहे हैं बिहार छोड़कर, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी आप मत छोड़े। लेकिन इसे सिरे से खारिज कर दिया गया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। आखिर क्यों नहीं खारिज किया जाएगा? मुख्यमंत्री का मकसद क्या दोस्तों? दरअसल कह दिया जाए, बीजेपी के स्तर से तो बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाला ही जा रहा था कि अब भाजपा को मौका दिया जाए। लेकिन इसे अवसर में बदलते हुए मुख्यमंत्री ने आखिर इस कदर इस पूरे घटना को मोड़ा, जिसके आधार पर आखिर मुख्यमंत्री के प्रति हर किसी की संवेदना जाग उठी। और सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रति ही नहीं, उनके बेटे के प्रति भी संवेदना जगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा ये रचनाएं रची गई थी। दरअसल कह दिया जाए, आखिर राज्यसभा ही जाना था तो खुले तौर पर, खुले रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों नहीं घोषणा कर दी गई? इसका मुख्य कारण ये था कि मुख्यमंत्री तो जा रहे हैं राज्यसभा, लेकिन बिहार का यानी जदयू का कमान आखिर कौन संभालेगा, जिसको लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई मुख्यमंत्री के द्वारा। और उन्होंने इसी बहाने आखिरी तौर पर निशांत कुमार को लॉन्च कर दिया। दरअसल बैठक जो आयोजित की गई थी उसमें राज्यसभा जाने को लेकर जो पुनर्विचार करने को कहा गया, इसमें नीतीश कुमार के द्वारा कोई सहमति नहीं जताई गई। वो अपने निर्णय पर अडिग रहे। लेकिन ज्यों ही सबसे पहले नीरज कुमार और अन्य कुछ नेताओं के द्वारा निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री कराई जाए, ज्यों ही ये शर्तें रखी गई, ये बातें रखी गई, मुख्यमंत्री ने इस पर हामी भर दी। मुख्यमंत्री के स्तर से हामी भर दी गई कि निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराई जाएगी। अब दोस्तों, जो ही मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर सहमति जताई गई, तमाम सदन यानी बैठक में उपस्थित लोगों ने आखिर जोरदार तरीकों से निशांत का स्वागत किया। यही तो आखिर मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराने से ढेर सारे जदयू नेता आखिर दर्द महसूस करते कि निशांत के आ जाने से ऐसा ना हो कि जदयू में जो हमारे सपने हैं वो टूट जाए, जिसको लेकर नीतीश कुमार के सामने ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि आखिर
जिस तिथि को, जिस तारीख को निशांत को अगर लॉन्च कर दिया जाता है, जदयू के ही कुछ नेता आखिर जदयू से बागी हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से इस पूरी घटना को उन्होंने मोड़ प्रदान किया है, जिसके आधार पर नीतीश के साथ साथ उनके बेटे के प्रति भी संवेदना जाग उठी है और जदयू एकजुट रह सकने में पूरी तरह कामयाब भी हो गई है। यूं कह दिया जाए दोस्तों कि आखिर तमाम जिन जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया था, सभी की भागीदारी रही। बैठक से अनुपस्थित कोई भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात ये रही कि निशांत को लेकर पूरे बैठक में उपस्थित सभी के सभी नेताओं ने हाथ उठाकर उनका समर्थन दे दिया, यानी निशांत की एंट्री होनी चाहिए। अब दोस्तों, जिनको दर्द भी हो रहा होगा, वो आखिर उस दर्द को छुपा करके ही बैठेंगे। आखिर दर्द को किसी भी सूरत में वो बाहर नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक भरी बैठक में सर्वसम्मति से निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराई जाए, निशांत कुमार को लॉन्च कराया जाए, इसका निर्णय और समर्थन ले लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। सबसे बड़ी बात ये रही कि पार्टी में एकजुटता दिखाई दे दी कि कोई अब बगावत नहीं करेगा निशांत कुमार को लेकर। अब आइए दोस्तों, यहीं पर बातें समाप्त नहीं हो रही है। सबसे पहली बात देखें कि पहले तो यह घोषणा कर दी गई थी, ये सूचनाएं आ गई थी कि निशांत भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। लेकिन जरा गौर करने वाली बात यह है कि उस बैठक से निशांत को दूर रखा गया था। निशांत उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। जब सदन के अंदर निशांत नहीं दिखे, उसके बाद ही जब पूछा गया, तब जाकर अंत में कहा गया सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही वो बैठक में भाग लेंगे। अब दोस्तों, 7 मार्च 2026 का वो दिन शनिवार निशांत प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे जदयू का। अब यहाँ पर 2 तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या जानबूझकर निशांत को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था, या फिर निशांत कुमार जो पहले से ही राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, क्या एक बार फिर से निशांत उस बैठक से जानबूझकर अनुपस्थित हो गया क्या? देखना दिलचस्प है कि 7 मार्च को आखिर शनिवार के दिन निशांत राजनीति में एंट्री लेते हैं या फिर नहीं। ये भी स्पष्ट हो जाएगा अगर निशांत एक बार फिर से गायब रहते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। निशांत अब राजनीति में एंट्री करेंगे ही, प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे ही, लेकिन हम आपको बता दें इसलिए करेंगे कि एक बड़ी बातें कह दी गई है नीतीश कुमार के स्तर से कि मेरा बेटा पूरा बिहार घूमेगा। यानी कहने का अर्थ है कि शनिवार को वो प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों? यानी कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री बनने की ओर निशांत की अलख जाग चुकी है। निशांत कुमार पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। ये बात सत्य है कि अभी उन्हें डिप्टी सीएम का ही पद मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर 5 वर्ष बाद ही चुनाव होंगे, उस वक्त अगर बड़ी पार्टी जदयू बन जाती है तो क्या जदयू के मुख्यमंत्री नहीं होगा क्या? बिल्कुल। उस समय कौन आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? तो निशांत कुमार बैठेंगे। इसलिए तैयारियां जोरों पर है और जदयू को पूरी तरह संभालते हुए निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में प्रवेश कराते हुए गजब तरीकों से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसके आधार पर जदयू के एक भी नेता नाराज नहीं होंगे और निशांत के प्रति संवेदना हमेशा ही प्रकट करेंगे। इस तरह से नीतीश कुमार की चालें रही कि आखिर उन्होंने वो वैसा तरकीब अपनाया जिसके आधार पर उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि विधानमंडल की बैठक बुलाकर सभी छोटे बड़े नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से उन्होंने अपने बेटे के प्रति समर्थन प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़ी रणनीति थी। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।